हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी सामान्य या अनिश्चित भूतकाल, यहाँ पर भूतकाल का मतलब बीता हुआ समय होता है। तो इसमें हम अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य के हिंदी वाक्यों की पहचान करना, साथ ही अंग्रेजी वाक्यों की पहचान करना और इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर की मदद से सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के हिंदी वाक्य की पहचान को समझते हैं। तो इस काल के इस प्रकार के हिंदी वाक्यों में क्रिया के अंत में ता, था, थी, ते, थे अथवा या, ई, ये आदि शब्द क्रिया के अंत में जुड़ा रहता है। उदाहरण से समझते हैं, जैसे वह स्कूल आया। जैसा कि यहाँ पर आप उदाहरण में देख सकते हैं कि वह स्कूल आया। यहाँ पर आ यानी आना क्रिया है और क्रिया के अंत में या लगा हुआ है, यानी बीते हुए समय में काम हुआ है, इसकी जानकारी हमें वाक्य दे रहा है। अगला उदाहरण या इस प्रकार से हो सकता है, वह स्कूल आता था। तो यहाँ पर ता था क्रिया के अंत में लगा हुआ है। इस प्रकार हम क्रिया के अंत को देखकर हिंदी वाक्यों को पहचान सकते हैं कि इस प्रकार के हिंदी वाक्य पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट टेंस अफर्मेटिव के सेंटेंस होते हैं। अगला उदाहरण देखते हैं, मैं स्कूल गया। तो यहाँ पर भी क्रिया के अंत में या लगा हुआ है, या मैं स्कूल जाता था। तो यहाँ पर ता था लगा हो सकता है। तो हिंदी वाक्यों की पहचान समझ लेने के बाद चलिए अंग्रेजी वाक्य की पहचान को समझते हैं। तो सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंग्रेजी वाक्य में सब्जेक्ट हमको सेंटेंस के शुरू में लिखा हुआ दिखाई देता है, प्लस क्रिया का दूसरा रूप यानी वर्ब सेकेंड फॉर्म रहता है। यह इस काल की मुख्य पहचान है। उसके बाद सेंटेंस की अन्य संरचना हमको दिखाई देती है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ही केम टू स्कूल। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सेंटेंस में ही यहाँ पर से सेंटेंस का सब्जेक्ट है और CAME केम ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। तो पास्ट सिंपल टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमको मुख्य रूप से सब्जेक्ट के साथ में क्रिया का दूसरा रूप लिखा हुआ दिखाई देता है, इससे हम पहचान सकते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट या सेंटेंस की जो अन्य स्ट्रक्चर है वह रहता है। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि आई वेंट टू स्कूल। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट आई है, उसके साथ में वर्ब का सेकेंड फॉर्म क्रिया का दूसरा रूप वेंट लगा हुआ है, जो कि क्रिया गो का सेकेंड फॉर्म है। उसके बाद ऑब्जेक्ट है। तो हिंदी एवं अंग्रेजी वाक्यों की पहचान को समझ लेने के बाद चलिए अंग्रेजी वाक्य की संरचना या सूत्र को देखते हैं। इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हमको सब्जेक्ट सेंटेंस में लिखना होता है, प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म क्रिया का दूसरा रूप, प्लस एडजेक्टिव यदि सेंटेंस में है तो एडजेक्टिव लिखेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस अदर वर्ड लिखना होता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट यानी कर्ता यानी कार्य करने वाला व्यक्ति या वस्तु पहले लिखते हैं, प्लस वर्ब का यहाँ पर सेकेंड फॉर्म क्रिया का दूसरा रूप लिखना होता है। विशेषण यानी विशेषता बताने वाला शब्द लिखते हैं यदि वाक्य में हो तो, प्लस ऑब्जेक्ट लिखना होता है, प्लस अन्य शब्द जो रहते हैं उसको लिखना होता है। इसी क्रम में हम हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करते समय लिखना रहता है। तो यहाँ पर हम फॉर्म्स ऑफ द वर्ब यानी क्रिया के रूप को कुछ समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्रिया का पहला रूप है, क्रिया का दूसरा रूप है और क्रिया का तीसरा रूप है। वर्ब फर्स्ट फॉर्म, वर्ब सेकेंड फॉर्म, वर्ब थर्ड फॉर्म। जैसे कि यहाँ पर क्रिया कम COME कम है, तो इसका सेकेंड फॉर्म केम होता है और थर्ड फॉर्म कम होता है। अगला है गो फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन। अगला वर्ब है डू यानी करना, इसका सेकेंड फॉर्म डिड यानी किया और थर्ड फॉर्म डन यानी कर लिया। अगला है गिव यानी देना, सेकेंड फॉर्म गिव यानी दिया, थर्ड फॉर्म गिवन यानी दिया गया। अगला वर्ब है राइट यानी लिखना, इसका सेकेंड फॉर्म रोट यानी लिखा, थर्ड फॉर्म रिटन यानी लिख लिया।
एंड अगला वर्ब है स्पीक यानी बोलना, सेकेंड फॉर्म स्पोक यानी बोला, थर्ड फॉर्म स्पोकन यानी बोला गया या बोल लिया। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी पास्ट सिंपल इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को बनाने के लिए हमें वर्ब के सेकेंड फॉर्म को लिखना होता है, तो इसे हम ध्यान रखेंगे। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल यानी हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करके देखते हैं। जैसे हिंदी वाक्य है वह आया, तो इसका इंग्लिश हो जाएगा ही केम। वह यहाँ पर सब्जेक्ट और आया यानी यहाँ पर सेकेंड फॉर्म केम, कम का सेकेंड फॉर्म केम हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, वह गई, इसका इंग्लिश हो जाएगा सी वेंट, गो का सेकेंड फॉर्म वेंट। अगला उदाहरण देखते हैं, राम ने किया, इसका इंग्लिश हो जाएगा राम डिड। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, मैं एक पुस्तक दिया या मैंने एक पुस्तक दिया, तो इसका इंग्लिश हो जाएगा आई गेव ए बुक। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, आपने लिखा या आप लिखते थे, तो इसका इंग्लिश हो जाएगा यू रोट, राइट का सेकेंड फॉर्म रोट। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।